रात के 11 बज चुके थे। बच्चे खाना खाकर सो गए थे, मगर गरिमा पति का इंतजार कर रही थी। बाहर से घर के दरवाजे की घंटी बजी, तब दौड़कर गरिमा ने दरवाज़ा खोला। सामने थका हारा पति खड़ा था। पति को देखते ही वह बोली, आजकल आप इतनी लेट क्यों करते हो जी? पहले तो 7 बजे छुट्टी होते ही घर आ जाया करते थे, मगर पिछले 4-5 महीनों से बहुत लेट आ रहे हो। मोहनदास बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही देर हो जाती है। तुमने पानी गर्म किया क्या? पत्नी बोली, हाँ, पानी गर्म कर दिया है। वह खटिया पर बैठते हुए बोला, ला बाल्टी में डाल कर ले आ, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। गरिमा ने गर्म पानी की बाल्टी पति के सामने रख दी। मोहनदास ने पैंट की मोरी घुटनों के ऊपर सरकाई, फिर दोनों पैर पानी में डालकर बैठ गया। पत्नी बोली, शुगर के पेशेंट होकर इतना काम क्यों करते हो जी? दिन भर मेहनत करते हो, फिर रात में दर्द से कराहते रहते हो। मोहनदास बोला, बेटा नौकरी में लग जाए, फिर सारे काम छोड़ दूंगा, फिर आराम ही आराम होगा। मोहनदास सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर था। पिछले कई महीनों से ओवर टाइम कर रहा था ताकि बेटे को मोटरसाइकिल खरीद कर दे सके। बेटा काफ़ी दिनों से बाइक के लिए जिद कर रहा था, क्योंकि उसके सभी दोस्तों के पास बाइक थी। बाइक खरीदना मोहनदास के औकात से बाहर था, फिर भी बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वह चुपके चुपके ओवर टाइम कर रहा था। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर रहा था। शुगर का मरीज होने के कारण वह बहुत ज़्यादा थक जाता था। दिमाग शून्य हो जाया करता था। पैरों में दर्द के कारण ऐंठन होने लगती थी। गर्म पानी में पैर रखने पर क्षणिक आराम जरूर मिलता था, मगर रात में पैर फिर से दुखने लगते थे। कभी पत्नी पैर दबाती थी तो कभी पैरों को तौलिया बांधकर सो जाया करता था। फिर सरप्राइज वाला दिन भी आ गया। दिवाली से पहले धनतेरस को वह बेटे के लिए नई बाइक ले आया। बेटा बाइक देखकर बहुत खुश हुआ, बोला, पापा आप बहुत अच्छे हो। बेटे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ही तो उसने इतनी मेहनत की थी। हर पिता ऐसा ही होता है, उसे बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने में आत्मिक सुख मिलता है। 16 साल बाद बेटे को बाइक दिलाने वाली घटना को अब 16 साल गुजर चुके हैं। मोहनदास का बेटा गोपाल अब सरकारी मुलाजिम बन चुका है। समाज कल्याण विभाग में एक अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है। उसकी शादी हुए भी 10 साल हो गए हैं। मोहनदास की पत्नी ने पति से पूछा, क्या हुआ जी? बेटे ने दवा के पैसे दिए क्या? मोहनदास उदास होकर बोला, 1000 रुपये दिए हैं। 800 रुपये की दवा आ जाएगी और 200 रुपये शहर आने जाने में बस का किराया लग जाएगा। पत्नी गुस्से में बोली, 1000 रुपयों में क्या होगा? ऑटो का किराया भी लगेगा। दिन भर सफ़र करोगे तो खाने पीने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं जी। आप उससे और पैसे क्यों नहीं मांग लेते? मोहनदास ने कहा, ये पैसे भी उसने 10 बार मांगने के बाद दिए हैं। कहता है मैं परहेज नहीं करता, वरना शुगर कब की ठीक हो जाती। जानबूझकर फिजूल खर्च करवा रहा है। बीच में एक लंबी सांस लेकर मोहनदास ने कहा, अब बेटे को मेरी दवाई के पैसे भी फिजूल खर्ची लग रहे हैं। 4 दिन हो गए हैं दवा ख़त्म हुए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। बस स्टॉप से पैदल नहीं चल पाऊँगा। तू अपने पास से ही कुछ पैसे दे दे। गरिमा बोली, रुको, बेटे से मैं बात करती हूँ। फिर गरिमा ने बेटे को आवाज़ लगाई। गोपाल 3-4 बार जोर से उसका नाम पुकारा, तब वह आया। आते ही बोला, क्या है माँ? मुझे ड्यूटी जाने में लेट हो रहा है। माँ बोली, तू आज छुट्टी ले ले बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। 4 दिन हो गए दवा ख़त्म हुए, ये बस से सफ़र नहीं कर पाएंगे। आज तू अपने पापा को अपनी गाड़ी में बिठाकर दवा दिला कर ले आ। बेटा बोला, फालतू की बात मत करो माँ, 800 रुपये की दवा के लिए 1000 रुपये का पेट्रोल फूकना पड़ेगा। मैं ऐसी मूर्खता नहीं करने वाला। बेवजह एक दिन की छुट्टी भी खराब हो जाएगी। इतना कहकर वह गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गया।
गरिमा कहती ही रह गई, बेटा इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, बार बार पेशाब लगता है। बस वाला गाड़ी रोककर कितने बार पेशाब करवाएगा, मगर बेटे ने सुना ही नहीं। वह गाड़ी स्टार्ट करके ड्यूटी पर निकल गया। गरिमा अंदर कमरे में गई। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, 50-60 रुपए के चिल्लर थे। वह चिल्लर पति को देते हुए बोली, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं जी, ले जाओ, ऑटो किराए में काम आएंगे। कहते हुए गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। मोहनदास बोला, क्या हुआ, रो रही है? गरिमा बोली, नहीं जी, आंख में कुछ गिर गया था। बेटे की नौकरी लग जाने के बाद जो सपने देखे थे वह तो कब के टूट गए जी, क्योंकि बेटा अपने और अपनी पत्नी के सपने पूरे करने में लगा है। हमें तो उसने बीता हुआ समझ लिया है, अब तो लगता है हम बोझ बन गए हैं जी। मोहनदास बोला, दिल छोटा मत कर, वह हमें रोटी तो दे रहा है ना। इतना कहकर वह बस अड्डे के लिए निकल पड़ा। दवा लानी बहुत ज़रूरी थी। सालों से वह एक ही तरह की दवा ले रहा था। पहले वह मेहनत भी करता था, इस कारण शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ पाता था, मगर अब घर पर पड़े रहने के कारण उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। बेटे के पास उसे डॉक्टर को दिखाने का भी वक्त नहीं था। पिछले 4 दिनों से मोहनदास को बहुत कम दिखाई देने लगा था। नेत्र ज्योति चश्मा लगाने के बाद भी निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी। वजन घटकर आधा रह गया था। शरीर में खुजली रहने लगी थी। टखने के पास का घाव गहरा हो गया था। बस स्टैंड तक पहुंचने में ही मोहनदास ने 4 बार पेशाब किए। बस में बैठने के बाद भी यही सिलसिला जारी रहा। बस 10 किलोमीटर भी नहीं चलती, उससे पहले ही वह चिल्लाने लगता कि गाड़ी रोको, पेशाब करना है। 3-4 बार तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मगर फिर झल्ला गया और बोला, बाबा या तो नीचे उतर जाओ या फिर कुछ देर पेशाब को दबाकर बैठे रहो, आपके चक्कर में बहुत लेट हो रही है। बेचारा मोहनदास उसे कैसे बताता कि दबा कर रखना बहुत मुश्किल है। फिर भी वह हिम्मत करके बैठा रहा और सीट को पीठ लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। फिर ऐसा लगा जैसे उसे नींद आ गई, क्योंकि आधे रास्ते के बाद उसने पेशाब करने के लिए गाड़ी नहीं रुकवाई थी। जब शहर आया तब कंडक्टर ने कहा, बाबा उठो, शहर आ गया है। मगर मोहनदास जिंदा होता तो उठता। छूते ही उसका सर एक तरफ लुढ़क गया। शुगर के अंतिम स्टेज में चल रहा उसका शरीर बीत चुका था। आँख, पैर, किडनी, हार्ट सब बेकार हो चुके थे। बेटे की कमाई से शौक पूरे करने के सपने बनकर ही रह गए थे। बेटे को नौकरी लगाकर अमीर बना दिया था, मगर खुद गरीबी में ही मर गया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।